हेलो दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डीमन मार्टिन अपनी पावर से टाइगर जियाओ को हील कर रहा होता है और वहीं उसके बगल में लिंग डोंग चुपचाप खड़ा होता है। मगर तभी डीमन मार्टिन को ऐसा महसूस होता है कि कोई पीछे से आ रहा है और तभी वो लिंग डोंग से भी कहता है कि ज़रूर हमारे पीछे कोई आ रहा है, सतर्क रहना। तभी लिंग डोंग कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि शायद डीमन रॉक डायनेस्टी वाले ही हम लोगों का पीछा करते हुए यहाँ पे आ गए होंगे। तभी वो टाइगर जियाओ के उस घाव को देखता है जो कि उसके पेट पे होता है, जिसे देख करके लिंग डोंग कहता है कि मार्टिन, मैं चाह करके उन लोगों को हैंडल करता हूँ, तुम यहाँ पे अपनी पूरी पावर के साथ कैसे भी करके जल्द से जल्द टाइगर जियाओ को हील करो। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें पता है ना वो सारे कल्टीवेटर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, क्या तुम उन लोग को हैंडल कर लोगे? तभी लिंग डोंग कहता है कि हमारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे बाहर जा करके उन लोगों का ध्यान भटकाना ही होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द टाइगर जियाओ को यहाँ हील कर दोगे। ये कह कर के वो वहाँ से जाने लगता है और अपनी फास्ट स्पीड के साथ वो उन सारे डिमोनिक रॉक डायनेस्टी वालों के बगल से गुजरता है। वो लोग तो यहाँ पे लिंग डोंग को सेंस नहीं कर पाते हैं और लिंग डोंग काफ़ी तेज़ी से आगे जा करके उन लोगों के ऊपर मल्टीपल थंडर बॉल से अटैक कर देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि शी जुआन अपने चारों तरफ एक स्पिरिचुअल शील्ड बना करके अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर लेता है और एक ब्लास्ट के साथ वो लिंग डोंग के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी वो अपने साथियों से कहता है कि देर किस बात की है, वो चूहा भाग रहा है, सब के सब उसे दबोच लो। अपने सीनियर का आदेश मिलते ही डीमोनिक रॉक डायनेस्टी के सारे कल्टीवेटर लग जाते हैं लिंग डोंग के पीछे। और तभी डीमन मार्टिन टाइगर जियाओ से कहता है कि गधे टाइगर, तुम्हें कैसे भी करके अपनी पूरी जी जान लगा करके अपने इस घाव को हील करना होगा, वरना यहाँ पे लिंग डोंग को ना तुम बचा सकते हो ना मैं। जहाँ पे टाइगर जियाओ को सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो बार बार चिल्ला रहा होता है और तड़प रहा होता है और वहीं पे डीमन मार्टिन अपनी पूरी एनर्जी लगा करके उसे हील करने में लगा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंग डोंग को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए आकर के एक पेड़ की डाल पे बैठ जाता है। मगर तभी उसके पीछे से टॉम काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही लिंग डोंग के ऊपर कर देता है। यह अटैक अपनी तरफ आता हुआ देख करके लिंग डोंग बंदरों की तरह उछल कूद करके उन सारे ही डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के कल्टीवेटर के सारे अटैक को डॉज करते हुए आगे की ओर भाग रहा होता है और कुछ पेड़ के ऊपर तो बैठ करके पीछे आ रहे सारे डिमोनिक रॉक डायनेस्टी वाले कल्टीवेटर्स को मुस्कुरा करके चिढ़ाते हुए और दूर उन लोग को ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। मगर तभी उन लोग का सीनियर शिजुआन तुरंत ही टॉम और उसके साथियों को वहां पे रुकने के लिए बोल देता है। ये सुन करके टॉम काफ़ी हैरान होता है और वो रुक जाता है और अपने सीनियर ब्रदर से कहता है कि आखिर आपने हमें यहाँ क्यों रोक दिया, हम उसे पकड़ सकते थे। मगर तभी शिजुआन टॉम से कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। टॉम बेचारा उसकी बात को सुन रहा होता है। तभी शिजुआन कहता है कि वो तुम्हें सिर्फ उलझा रहा है और अपने पीछे भगा रहा है, जाकर के पीछे उसके साथियों को जान से मार दो। और रही बात इस लिंग डोंग की, तो मैं उसे हैंडल कर लूँगा। ये बात सुन कर के टॉम अपने साथियों के साथ सीधे ही लिंग डोंग के साथियों को मारने के लिए पीछे चला जाता है और इधर शिजुआन उसी जगह पे रुक करके लिंग डोंग के वापस आने का इंतज़ार कर रहा होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग उड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा होता है। मगर तभी उसे एहसास होता है कि पीछे से कोई आ ही नहीं रहा है। तभी वो एक डाल पर वहीं पे लैंड करता है और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग अब पीछे जा कर के डीमन मार्टिन के ऊपर अटैक करने वाले होंगे, मुझे कैसे भी करके उन लोग को बचाना होगा। ये कह करके वो काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा पीछे की ओर जा रहा होता है क्योंकि उसे कैसे भी करके अब अपने साथियों को बचाना होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक हो जाता है जिसे लिंग डोंग अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और वो तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करता है और अपने हाथों से उस अटैक को होल्ड करके वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी उसके सामने शिजुआन अपीयर होता है और हंसते हुए कहता है कि क्या बात है बच्चे, तुम अपने साथियों को बचाने के लिए जा रहे हो। जिसे सुन करके लिंग डोंग काफ़ी गुस्साता है और कहता है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि
डीमन मार्टिन की केव के बाहर वो डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के सारे कल्टीवेटर पहुंच चुके थे, जिन्हें लीड कर रहा होता है टॉम। और वो लोग काफी गुस्से में सीधा ही बढ़ रहे होते हैं डीमन मार्टिन की ओर। और वहीं पे डीमन मार्टिन जब उन लोग को सेंस कर लेता है, वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। मगर तभी हमें एक ब्लास्ट सुनने को मिलता है, जिसे सुन करके लिंक डोंग के होश उड़ जाते हैं। वो काफ़ी घबरा जाता है और वो जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास जाने की कोशिश करता है, मगर उसके सामने खड़ा होता है शीजुआन, जो कि हंसते हुए कहता है कि अब तो तुम्हारे साथी भी यहाँ पे मारे जा चुके होंगे। उसकी बात को सुन करके लिंक डोंग तुरंत उड़ते हुए अपने 7 शैडो टेक्निक को परफॉर्म करता है और सीधा ही टूट पड़ता है शीजुआन के ऊपर। वो चारों दिशाओं से शीजुआन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, मगर शीजुआन जैसा कि निर्वाणा रेलम का कल्टीवेटर था, लिंक डोंग के वो 2 शैडो को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर लिंक डोंग अपने 3 शैडो को लेकर के उससे अभी भी फाइट कर रहा होता है, मगर उससे फाइट कर पाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तभी लिंक डोंग अपने 2 क्लोन को अपनी बॉडी के अंदर समन करता है और अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही उस शीजुआन के ऊपर अटैक कर देता है। मगर शीजुआन अपने एक ही हाथ से लिंक डोंग के स्पीयर को पकड़ता है और तुरंत उसे पीछे फेंक देता है और एक काफ़ी पावरफुल पंच वहाँ पे जनरेट करता है और खींच करके एक सीधा ही पंच लिंक डोंग की बैली में दे मारता है। ये पंच लिंक डोंग की बैली में जैसे ही लगता है, लिंक डोंग रॉकेट की रफ्तार से तुरंत पीछे जाकर के एक पेड़ का सहारा लेकर के खुद को संभालता है और दुगनी रफ्तार से सीधा ही फिर से शीजुआन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्पीयर से आ जाता है। मगर शीजुआन उसके स्पीयर का अटैक सिर्फ अपने आर्म से ही होल्ड कर लेता है, यानी कि यहाँ पे लिंक डोंग कितना भी अटैक करता है शीजुआन के ऊपर, शीजुआन को तो कोई असर ही नहीं हो रहा होता है। वो तो लिंक डोंग को पीट रहा होता है, वहीं पे लिंक डोंग सिर्फ शीजुआन के अटैक को या तो डॉज करता है या तो उससे मार खा रहा होता है। वो बहुत कोशिश करता है उससे बच करके वहाँ से निकलने की, मगर इस बार तो शीजुआन उसे ज़रा सा भी मौका नहीं देता है और लिंक डोंग अपने सारे ही टेक्निक को आजमा लेता है, मगर फिर भी शीजुआन उसे 1 सेकंड का भी मौका नहीं देखता है भागने के लिए। जब लिंक डोंग भाग रहा होता है, वहीं पे शीजुआन काफ़ी पावरफुल पंच सीधा ही आकर के लिंक डोंग को दे मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि पूरी ज़मीन फट जाती है और चारों तरफ आग लग जाती है और हमारे सामने ठीक नीचे ज़मीन पे लिंक डोंग पड़ा होता है। और तभी शीजुआन कई सारे रॉक स्टोन को उठा करके लिंक डोंग के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके लिंक डोंग तुरंत डिमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपनी एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से उन सारे ही फ्लोटिंग स्टोन को डिस्ट्रॉय करने लगता है और अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। और वक्त आने पे अपने पंच से उन सारे स्टोन को डिस्ट्रॉय करते हुए काफ़ी तेज़ी से सीधा शीजुआन की ओर बढ़ता है। तभी शीजुआन तुरंत अपनी पावर को रिलीज करता है और वहाँ पे रॉक स्केलेटन को समन कर लेता है, जो स्केलेटन पिछले स्केलेटन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमें नज़र आता है और वो सीधा काफ़ी पावरफुल पंच सीधा लिंक डोंग के ऊपर कर देता है। वहीं पे लिंक डोंग भी अपने एप से काफ़ी पावरफुल पंच उस स्केलेटन के ऊपर कर देता है। इन दोनों का ही अटैक आपस में टकराता है और वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, मगर अंत में पीछे जाता है लिंक डोंग, जो कि अब और भी ज़्यादा घायल हो जाता है। मगर वो पीछे जाकर के तुरंत द ग्रेट डिसोलेशन प्रिजन हेवनली 5 फिंगर ब्रेक द यूनिवर्स टेक्निक को परफॉर्म करता है, जहाँ पे आसमान से एक जायंट सा पाम अटैक सीधा ही उस रॉक स्केलेटन के ऊपर आके गिरता है। ये देख करके शीजुआन तुरंत वहाँ पे पूरी तरीके से मुस्कुरा करके तैयार हो जाता है और अपने जायंट से रॉक स्केलेटन से लिंक डोंग के इस पाम अटैक को होल्ड करने लगता है। वहीं पे लिंक डोंग लगातार अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे शीजुआन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पे शीजुआन उस पाम अटैक के अंदर धंस जाता है। मगर तभी धूल हटती है, शीजुआन काफ़ी तेज़ी से लिंक डोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। ये काफ़ी सरप्राइज अटैक होता है जिसे लिंक डोंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये अटैक सीधा ही लिंक डोंग को लगता है, लिंक डोंग पीछे जाता है और फिर काफ़ी तेज़ी से काफ़ी पावरफुल किक करने के लिए शीजुआन के पास आता है, मगर शीजुआन तुरंत हट करके लिंक डोंग के इस अटैक को डॉज कर देता है और यहाँ पे इन दोनों के ही बीच में कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जहाँ पे शीजुआन काफ़ी फ्लोटिंग स्टोन को समन करता है और तभी लिंक डोंग तुरंत वहाँ बिना देर किए डिवरिंग थंडर क्लॉ टेक्निक को समन करके सीधा ही शीजुआन के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है,
है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे शीजुआन को होल्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो पहली बार अपने घुटने पे आ गया होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, मगर फिर हम देखते हैं कि शीजुआन मुस्कुराते हुए सीधा ही लिंगडोंग की ओर देखता है और हंसते हुए अपनी पावर को रिलीज़ करने लगता है और धीरे धीरे करके वो वहाँ पे उठने लगता है। लिंगडोंग को तो यकीन नहीं होता है कि आखिर क्या हो रहा है, मगर शीजुआन काफ़ी पावरफुल पंच फिर से ही लिंगडोंग की बैली पे दे मारता है। ये पंच इतना खतरनाक होता है कि लिंगडोंग अब काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड तक निकल जाता है और वो ज़मीन पे काफ़ी दूर तक गिरता हुआ चला जाता है। और तभी शीजुआन कहता है कि लिंगडोंग तुम एक ग्रेट फाइटर हो, मगर अफसोस की बात है कि तुम आज मेरे हाथों यहाँ पे मरने वाले हो। काश हम एनिमी ना होते। ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी दूर कहीं एक फिर से फायर ब्लास्ट होता है, जिसे देख कर के अब लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा और डर जाता है कि कहीं मार्टिन और टाइगर जियाओ वो दोनों मारे ना गए हों। मगर तभी हम शीजुआन को देखते हैं, जो कि कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है, तुम्हारे दोस्त तो वैसे ही मर चुके होंगे। ये कह कर के वो काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक जनरेट करता है और लिंगडोंग की ओर गुस्से में देखता हुआ सीधा ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और इधर लिंगडोंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो शायद ही शीजुआन के इस अटैक को होल्ड कर पाता, मगर तभी लिंगडोंग के सामने एक स्टिक आकर के गिरती है और वो शीजुआन के इस फीस्ट अटैक को वहीं पे होल्ड कर देती है। और तभी धूल हटती है। हम देखते हैं कि शीजुआन अपने सामने खड़े हुए कल्टीवेटर से कहता है कि आखिर तुम कौन हो जो कि हमारी फाइट के बीच में आ रहे हो। तभी हम देखते हैं कि उस स्टिक को पकड़ने वाला और कोई नहीं, टाइगर जियाओ होता है, जो कि ह्यूमन फॉर्म में आ गया था और वो सिर्फ हल्की सी और प्रेशर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से शीजुआन तुरंत पीछे जाकर के गिर जाता है। और तभी हम फाइनल लुक देखते हैं टाइगर जियाओ का ह्यूमन फॉर्म में। और तभी शीजुआन कहता है कि शायद तुम मरना चाहते हो, तुम नहीं जानते हो कि तुम यहाँ पे डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के कल्टीवेटर से फाइट कर रहे हो। मगर टाइगर जियाओ तो गुस्से में उसकी ओर सिर्फ देखा ही जा रहा होता है। और वहीं पे पीछे लिंगडोंग टाइगर जियाओ को देख करके कहता है कि टाइगर टाइगर जियाओ तुम हो ये। तभी टाइगर जियाओ उसकी बात को सुन करके तुरंत पलटता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लिंगडोंग को वहाँ पे उठाता है। और तभी टाइगर जियाओ पलटता है और शीजुआन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑनर के ऊपर अटैक करने की। ये सुनकर के शीजुआन कहता है अच्छा तो तुम इसके पालतू कुत्ते हो। तभी हम वहाँ पे डीमन मार्टिन को देखते हैं, जो कि कहता है कि इस गधे टाइगर के पास क्या कोई और डायलॉग नहीं था, जो कि इस गधे टाइगर ने यहाँ पे ऑनर की बात कर दी। अबे बचाया तो मैंने है तुझे। और तभी हम देखते हैं शीजुआन को, जो कि पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कई सारे फ्लोटिंग स्टोन को समन करता है और उन सब को मर्ज करके फिर से वो रॉक स्केलेटन को समन कर देता है। तभी टाइगर जियाओ काफ़ी तेज़ी से उसकी ओर बढ़ता है और इधर शीजुआन काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक उसके ऊपर कर देता है। तभी टाइगर जियाओ भी फीस्ट अटैक करके वहाँ पे उस स्केलेटन के हैंड को होल्ड करता है। और तभी टाइगर जियाओ चिल्लाते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है, बिल्कुल शेर की दहाड़ की तरह, और उस स्केलेटन को अपने दोनों हाथ से पकड़ के गोल गोल घुमाने लगता है और उठा करके सीधा ही आसमान की ओर फेंक देता है। एक तारे की तरह चमकते हुए वो स्केलेटन गायब हो जाता है। वहीं पे लिंगडोंग भी अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही शीजुआन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और ऊपर से टाइगर जियाओ उस शीजुआन के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे लिंगडोंग और टाइगर जियाओ वो दोनों ही मिल करके काफ़ी खतरनाक कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं सीधा ही शीजुआन से। यहाँ पे लिंगडोंग और टाइगर जियाओ के बीच में काफ़ी खतरनाक कम्युनिकेशन फाइटिंग स्किल होती है। और तभी हम देखते हैं कि टाइगर जियाओ अपने स्टिक से मार करके शीजुआन को पीछे ढकेलता है और तभी लिंगडोंग और टाइगर जियाओ बिजली की रफ्तार से सीधा ही बढ़ रहे होते हैं शीजुआन की ओर। वहीं पे टाइगर जियाओ लिंगडोंग का हाथ पकड़ के उसे गोल गोल घुमा करके सीधा शीजुआन की तरफ फेंक देता है। वहीं पे लिंगडोंग अपने स्पीयर को काफ़ी तेज़ी से फेंक करके सीधा ही शीजुआन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शीजुआन काफ़ी घायल हो जाता है और वो पीछे गिर जाता है। मगर वो दोनों यही नहीं रुकते हैं। लिंगडोंग एक और पावरफुल अटैक अपने स्पीयर से उस शीजुआन के ऊपर कर देता है। वहीं पे फिर से लिंगडोंग और टाइगर जियाओ मिलकर के एक और पावरफुल अटैक सीधा ही शीजुआन के ऊपर फिर से कर देते हैं। ये अटैक यहाँ पे शीजुआन होल्ड
नहीं कर पाता है और उसका काम यहीं पे तमाम हो चुका होता है। और तभी हम लिंग डोंग और टाइगर जियाओ को देखते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख करके मुस्कुराने लगते हैं। और तभी वहाँ पे डीमन मार्टिन आ जाता है और तभी लिंग डोंग डीमन मार्टिन से कहता है कि भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तू टाइम पे आ गया, वरना आज मुझे यहाँ पे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता था इस शीजुआन के हाथ से। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि तुम्हें यहाँ पे थैंक यू मुझे नहीं बल्कि उस पावरफुल अर्थ शैटरिंग टाइगर को बोलना चाहिए जिसने वक्त पे रह करके उन डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के सारे कल्टीवेटर को जान से मार दिया था और हम सब की यहाँ पे जान उसने बचाई है। ये सुन करके लिंग डोंग तुरंत उसे ग्रीट करता है। टाइगर जियाओ उसे ऐसे ग्रीट करता हुआ देख करके वो भी वहाँ पे आड़ा टेढ़ा हाथ जोड़ करके उस टाइगर को ग्रीट करने लगता है। और तभी वो टाइगर काफ़ी तेज़ी से रोर करता हुआ सीधा ही जंगल की ओर चला जाता है। तभी लिंग डोंग कहता है कि यार डीमन मार्टिन, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि हमारा टाइगर जियाओ यहाँ पे बोल सकता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी डीमन मार्टिन बोलता है ये गधा टाइगर अब निर्वाणा रैलम पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। तभी लिंग डोंग कहता है भाई तू कुछ बोल। तभी टाइगर बोलता है कि ऑनर मास्टर। तभी लिंग डोंग कहता है ना ही मैं तेरा ऑनर हूँ भाई, ना ही मैं तेरा मास्टर हूँ, इसलिए हम लोग फैमिली हैं। तो आज से तुम्हारा नाम होगा क्योंकि तुम अब ह्यूमन की तरह हो चुके हो, तो आज से मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। ये कह करके लिंग डोंग वहाँ पे सोचने लगता है और कहता है अरे हाँ, एक नाम हम यहाँ रख सकते हैं। तो टाइगर जियाओ, आज से तुम मेरे सबसे छोटे भाई होगे और तुम्हारा नाम होगा लिन जान। ये कह करके वो टाइगर जियाओ की ओर देखने लगता है। वहीं पे टाइगर जियाओ इधर उधर देख करके अपना नाम बोलता है लिन जान। उसे ये नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और तभी लिंग डोंग उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि जैसा कि तुम्हारा नाम लिन जान है और मेरा नाम लिंग डोंग है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और डीमन मार्टिन तुम्हारा सेकंड ब्रदर होगा। डीमन मार्टिन लिंग डोंग की बात को सुन के कहता है कि तुम फर्स्ट ब्रदर और मैं सेकंड ब्रदर, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कई हजार साल से जिंदा हूँ। तभी लिंग डोंग कहता है कि डीमन मार्टिन तुम अपनी पिछली जिंदगी में जिंदा थे कई हजार साल में, जब तुम मुझे मिले हो तो तुम मुझसे 14 साल छोटे हो। ये सुनकर के डीमन मार्टिन कहता है कि मैं किस गधों के बीच में फंस गया हूँ। तभी टाइगर जियाओ वहाँ पे कहता है कि हम सब फैमिली हैं, हम सब जिएंगे साथ में और मरेंगे साथ में। ये कह करके वहाँ पे लिंग डोंग भी वही सेम नारा लगाने लगता है। और तभी डीमन मार्टिन कहता है कि लिंग डोंग आगे का प्लान क्या है, मगर उधर टाइगर जियाओ तो नाच ही रहा होता है। तभी लिंग डोंग कहता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पे शीजुआन को मार दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि डिमोनिक रॉक डायनेस्टी वाले अब मुझे ढूंढेंगे कुत्तों की तरह, इसलिए मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊँ और कोई सेफ ठिकाना ढूंढ लूँ, वरना मेरी खैर नहीं होगी। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि पहली बार तुमने सही बात की। और तभी लिंग डोंग कहता है और साथ में मुझे इस एंशिएंट सीक्रेट की के बारे में भी पता लगाना है कि आखिर ये क्या चीज़ है और ये एंशिएंट सीक्रेट है क्या। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि इसके लिए हमें जल्द से जल्द अपने उस रूइंस में वापस जाना होगा क्योंकि वही हमारा सेफ प्लेस है। तभी लिंग डोंग वहाँ पे एक पोर्टल को समन करता है जो कि सीधा ही उस एंशिएंट रूइंस में खुलता है। और तभी लिंग डोंग आगे बढ़ता है और उसे याद आता है अरे मैंने एक चीज़ तो ली ही नहीं, और वो पलट के पीछे जाने लगता है। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि अरे लालची अब तो सुधर जा। तभी लिंग डोंग को हम देखते हैं जो कि शीजुआन की निर्वाणा पिल स्पेस बैग को अपने पास में रख लेता है और कहता है यार मैं इस चीज़ को कैसे भूल सकता हूँ। ये कह करके वो उस स्पेस बैग को अपने पास रखता है और उस पोर्टल के अंदर अपने साथियों के साथ चला जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और एंशिएंट सीक्रेट की को दिखाया जाता है जिसे हासिल करने के लिए डिमोनिक रॉक डायनेस्टी का सीनियर ब्रदर आया होता है, जिसे वो की मिल भी जाती है। वो उस एंशिएंट सीक्रेट की को हासिल करने के बाद कहता है कि फाइनली अब हमारी डिमोनिक रॉक डायनेस्टी नंबर 1 डायनेस्टी बनने वाली है। मगर तभी एक सिपाही भागते हुए आता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर बहुत बुरी खबर है, सीनियर ब्रदर शीजुआन, सीनियर ब्रदर टॉम और सीनियर ब्रदर लिंग पैन, इन तीनों को ही एक
बंदे ने मार दिया है। ये सुन करके वहाँ पे आसपास के लोग काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि कहीं ये सुपर सेक्ट वालों का तो काम नहीं है, क्योंकि वो सब के सब निर्वाणा रेलम के कल्टीवेटर थे, उन्हें मार पाना इतना भी आसान नहीं होगा। मगर तभी उन लोगों का सीनियर ब्रदर कहता है कि आखिर ये काम किसने किया है। तभी वो कल्टीवेटर कहता है कि सीनियर, हमारे सीनियर्स को मारने वाला यान डायनेस्टी का लिंग डोंग है और उसकी के पास वो एंशिएंट सीक्रेट की है। ये सारी लड़ाई उस एंशिएंट सीक्रेट की को ही लेके हुई थी, जिसे सुनकर के वो सीनियर भड़क जाता है और कहता है कि चारों दिशाओं में ये बात फैला दो कि डीमन रॉक डायनेस्टी ने यहाँ पे वारंटी रखी हुई है लिंग डोंग के ऊपर। जो भी कल्टीवेटर उसे जिंदा या मुर्दा हम तक लेके आता है, हम उसे 1 मिलियन निर्वाणा एनर्जी पिल देंगे। जिसे सुन करके वहाँ पे जितने कल्टीवेटर होते हैं वो सब एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या 1 मिलियन निर्वाणा एनर्जी पिल। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं तहे दिल से अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरे 4000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर देंगे। मैं तुरंत ही इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा, वो भी एक साथ 3-4 एपिसोड को। अब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और ये एनिमे सीरीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।